नमस्कार। ओम शांति। साथियों, अक्सर हम अपनी थकान मिटाने के लिए या स्वयं को तरोताज़ा अनुभव करने के लिए आसपास के किसी पार्क में घूमने जाते हैं। हम वहाँ पर अनेक प्रकार के घने वृक्षों को देखते हैं, अनेक प्रकार के फूलों के पौधों को देखते हैं। ये पेड़ और पौधे हमें प्राणवायु देते हैं, शीतल छाया देते हैं और एक प्रकार से कहें तो हमें नव जीवन प्रदान करते हैं। तो आज की कविता भी हमें एक प्रकार से प्रेरणा देती है कि हम किस प्रकार स्वयं को इन पेड़ों के समान दातापन का संस्कार जगाकर अनेक आत्माओं को नव जीवन दे सकते हैं। तो सुनते हैं आज की कविता, जिसका शीर्षक है नव जीवन देते जाओगे। उपवन सुगंधित पुष्पों भरा, मन को बहुत लुभाए। उपवन सुगंधित पुष्पों भरा, मन को बहुत लुभाए। बच्चों का खिलखिलाना भी रौनक इसकी बढ़ाए। बच्चों का खिलखिलाना भी रौनक इसकी बढ़ाए। वृक्ष फलों से लदे हुए, वृक्ष फलों से लदे हुए, लटकी हुई इनकी हर डाली। वृक्ष फलों से लदे हुए, लटकी हुई इनकी हर डाली। शीतल पवन भी चलती, मन को खुश करने वाली। शीतल पवन भी चलती, मन को खुश करने वाली। उछल उछल कर हर एक बच्चा, उछल उछल कर हर एक बच्चा फल तोड़कर खाता। इनका ये चंचल बचपन देखकर मन मेरा हर्षाता। इनका ये चंचल बचपन देखकर मन मेरा हर्षाता। वृक्षों का दातापन देखकर मेरा मन करता विचार। वृक्षों का दातापन देखकर मन मेरा करता विचार। क्या मुझ में भी आ सकते हैं दातापन के संस्कार? क्या मुझ में भी आ सकते हैं दातापन के संस्कार? क्या मैं भी कर सकता हूँ सबसे निश्चल व्यवहार? क्या मैं भी कर सकता हूँ सबसे निश्चल व्यवहार? समभाव को कैसे बनाऊं मैं आचरण का आधार? समभाव को कैसे बनाऊं मैं आचरण का आधार? तो कविता के ये प्रथम भाग में हम देखते हैं कि एक उद्यान में, एक पार्क में जब बच्चे खेलते हैं, पेड़ पौधों से वो एक प्रकार से सुख की प्राप्ति करते हैं, तो हमारा मन भी करता है कि हम भी ऐसे ही दातापन के संस्कार जागृत करें और किस प्रकार से अनेक आत्माओं को सुख की अनुभूति कराएं। तो कविता के अगले चरण में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने अंदर दातापन के संस्कार जागृत कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कविता के अगले भाग में कि हम कैसे अपने अंदर दातापन के संस्कार जागृत करें। पहले खुद को दिव्यता से प्रकाशित करना होगा। पहले खुद को दिव्यता से प्रकाशित करना होगा। हर अवगुण को अंतर्मन से समाप्त करना होगा। हर अवगुण को अंतर्मन से समाप्त करना होगा। वात्सल्य भरी किरणें, वात्सल्य भरी किरणें सूरज समान फैलानी होगी। चांद समान शीतलता भी हर ओर बरसानी होगी। चांद समान शीतलता भी हर ओर बरसानी होगी। गुण युक्त कर्म व्यवहार, गुण युक्त कर्म व्यवहार तुझमें दातापन जगाएगा। गुण युक्त कर्म व्यवहार तुझमें दातापन जगाएगा। समभाव का संस्कार प्रतिदिन निखरता जाएगा। समभाव का संस्कार प्रतिदिन निखरता जाएगा। जब चरित्र बनेगा तुम्हारा गुणों से लदे वृक्ष समान। जब चरित्र तुम्हारा बनेगा गुणों से लदे वृक्ष समान, पाओगे तब संपूर्ण विश्व से
दातापन की पहचान। पाओगे तब संपूर्ण विश्व से दातापन की पहचान। संसार रूपी बगिया में तुम खिलते नजर आओगे। अनेक आत्माओं को तुम नवजीवन देते जाओगे। अनेक आत्माओं को तुम नवजीवन देते जाओगे। तो किस प्रकार हम अपने अंदर दातापन के संस्कार जागृत कर सकते हैं, ये हमने इस कविता के अंदर जानने का प्रयास किया कि हमें सबसे पहले स्वयं के अंदर दिव्यता को जागृत करना होगा। दिव्यता अर्थात जो गुण देवी देवताओं के अंदर हैं, उन्हीं गुणों को हम अपने अंदर जब जागृत करेंगे तभी हमारे अंदर दातापन के संस्कार जागृत होंगे। साथ ही साथ हमारे अंतर्मन में यदि छोटा सा भी अवगुण बैठा है, विराजमान है, तो हमें उसे भी बाहर निकालना होगा। स्वयं को संपूर्ण निर्विकारी बनाना होगा। वात्सल्य भरी किरणें, जिस प्रकार सूरज चारों ओर एक समान रूप से अपनी किरणें फैलाता है, उसी प्रकार हम जब भेदभाव से परे होकर सबके साथ एक समान व्यवहार करेंगे तभी हमारे अंदर दातापन के संस्कार जागृत हो सकते हैं। हम जैसे जैसे अपने चरित्र को सर्वगुणों से संपन्न बनाते जाएंगे, वैसे वैसे स्वतः ही हमारे अंदर दातापन के संस्कार जागृत होते जाएंगे और हमारी पहचान भी उसी प्रकार चारों ओर फैलती जाएगी। तो यही सब बातें आज हमने इस कविता में समझी। उम्मीद करता हूँ कि दातापन के संस्कार जागृत करने में ये कविता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ओम शांति।